हाय दोस्त, क्लास 10 प्रकाश का परिवर्तन पर हम बात करेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे यह एक समतल दर्पण है और इस तरह से उसे रंग दिया जाता है जिसे हम लोग रजतीत सतह कहते हैं, और जिस तरफ नहीं रंगा हुआ है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। इसे हम कुछ नाम दें ए और बी। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जो प्रकाश इस माध्यम से आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस माध्यम से आई और आपतन बिंदु पर टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाए उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री पर अभिलंब पर एक रेखा, एक काल्पनिक रेखा जो हम लोग खींचते हैं उसे अभिलंब कहते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे हम लोग आई कहते हैं। आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसे परावर्तित किरण परावर्तन कोण, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब समतल दर्पण या समतल सतह और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग जी कहते हैं। जी मतलब गैलेंसिंग एंगल, गैलेंसिंग एंगल। इसका मतलब होगा छूटा हुआ कोण। आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच बना कोण को गैलेंसिंग एंगल कहते हैं, और परावर्तित किरण और समतल दर्पण के बीच के कोण को भी गैलेंसिंग एंगल कहते हैं। ठीक। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे I बराबर R, यदि I आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। इस नियम से यह सिद्ध होता है, और इसका नामकरण करें, आपतन बिंदु को अगर O लिखें, इसे C लिखें, इसे D लिखें और इसे E लिखें। इस प्रकार इस एंगल से AOC कहने का तात्पर्य है कि ग्लांसिंग एंगल, ठीक उसी प्रकार ये और COE से I को रिप्रेजेंट करेंगे और EOD से R को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद कुछ अलग तरह से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस तरह से समझेंगे कि हम एंगल को कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि I बराबर R, इस नियम को फॉलो करते हुए हमें AOC से एंगल AOC प्लस COE से एंगल COE प्लस EOD एंगल EOD प्लस DOB इक्वल 80 डिग्री। AOC को हम G माने हैं, इसे G मानते हैं, प्लस COE को हम I माने हैं और EOD को R माने हैं और प्लस DOB को G बराबर 180 डिग्री। अब 1G और 1G मिलकर 2G प्लस I R के बराबर है। तो I प्लस I बराबर 180 डिग्री। तो 2G बराबर 2G प्लस 2I बराबर 180 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो G प्लस I बराबर 180 डिग्री। इसीलिए G प्लस I बराबर 180/2, यानी कि G प्लस I बराबर 90 डिग्री। अब इस पर ये देखा जाएगा कि यदि एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, यदि G का मान 60 डिग्री हम मानते हैं तो G प्लस I बराबर 90 डिग्री। अगर हम G का मान 60 डिग्री तो I का मान हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। I बराबर 90 माइनस 60 डिग्री तो I बराबर 30 डिग्री। इसका कहने का मतलब यह है कि हम लोग I का मान याद कर सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण आई है वो कितनी डिग्री पर आई है और कितनी डिग्री से वापस जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश किरण वायु से आई है और आपतन बिंदु से टकराकर वायु के माध्यम में लौट जाएगी, और जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी। चाहे एग्जाम्पल में हम कुछ भी रखें तो इतना होगा। जैसे अगर हम ये देखें कि सतह और आपतन बिंदु के बीच आपतन कोण के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस प्रकार हम निरीक्षण करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन इस तरह से होता है। ठीक, थैंक यू। और मेरे दोस्त यूट्यूब चैनल मेरा है शिक्षा विथ
सुनील के नाम से है, इसे आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़ भाई। थैंक यू।